कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के दोबारा से दिए गए भाषण के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तमतमाए हुए हैं। ट्रंप ने अब कनाडा पर नया हमला बोला है और चीन के साथ डील को लेकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कनाडा उनके महत्वाकांक्षी गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है। चीन के साथ आर्थिक संबंधों को लेकर ट्रंप ने कनाडा को चेतावनी भी दी है, कहा कि चीन उन्हें खा जाएगा। इसके बाद ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए मार्क कार्नी को दिया जो न्योता था उसे वापस ले लिया था। ओटावा के खिलाफ ताजा हमले में ट्रंप ने अपने हुए सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि कनाडा ग्रीनलैंड पर गोल्डन डोम बनाए जाने के खिलाफ है, जबकि गोल्डन डोम कनाडा की रक्षा करेगा। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि इसके बजाय उन्होंने चीन के साथ व्यापार करने के पक्ष में वोट दिया जो उन्हें पहले ही साल में खा जाएगा। तो ये बेहद बड़ा बयान ट्रंप की ओर से, जो कि कहते हैं कि कनाडा और चीन के बीच में जो दोस्ती बढ़ रही है, जो नजदीकियां बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उससे तमतमाए हुए हैं और वो साफ देखा जा सकता है इस बयान के साथ। आइए इसको लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह जुड़ गई हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और करोड़ी सिंह जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। बातचीत इस पूरे मुद्दे को लेकर होगी, जिस तरीके से ट्रंप आजकल किस माइंडसेट के साथ चल रहे हैं, लगातार इन्वेजन की नीति अपना रहे हैं। हिमांशी जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, तमतमाए तो हैं क्योंकि उनके बयान से ये साफ है कनाडा चीन की दोस्ती बढ़ती है और ट्रंप का ये बयान सामने आता है कि कनाडा को खा जाएगा चीन। लेकिन क्या ट्रंप खुद भी वही नहीं कर रहे हैं ग्रीनलैंड के साथ? जी नमस्कार, जय हिंद। देखिए, ट्रंप जो है वो ऑल अथॉरिटेटिव मैन है। वो चाहते हैं कि एक जो पावर सेंट्रलाइजेशन है वो अमेरिका के पास रहे और अमेरिका जो चाहे वही नाटो के देश करें और बाकी देश भी करें। जब उनको लगता है कि मार्क कार्नी या कोई भी कंट्री जो इनके जो अलाइनमेंट है उससे बाहर जाती है तो उनको बहुत तकलीफ होती है। हर्षा, उनका ये देखिए, कार्नी ने भी ये कौन सा समय चुना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से पहले वो चाइना का दौरा करके आते हैं, उनके साथ समझौते करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ट्रंप को ये बताना चाह रहे हैं कि अभी तक हमारे संबंध बहुत दोस्ताना थे, आपको हम बड़े भाई की तरह मानते थे, लेकिन हमारा भरोसा अब आपसे बहुत डगमगा गया है। क्योंकि ट्रंप की जो हरकतें हैं बहुत ही मर्क्यूरियल हैं, जैसे मरकरी अपना पारा बार बार बदल सकती है, तो ट्रंप के बयानबाजी से उनके ऊपर विश्वास कम हुआ है। अब देखिए, उनको पता है कि गोल्डन डोम जो ट्रंप बनाने की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कनाडा की भी सुरक्षा करेगा, लेकिन आर्टिक और अंटार्कटिक में जिस तरह की अभी इवेंट्स हो रही हैं लगातार, ट्रंप ने बार बार जो डराने की कोशिश की है, चाहे उन्होंने वेनेजुएला में जो किया, चाहे वो ग्रीनलैंड में जो करना चाह रहे हैं, या क्यूबा और बाकी देशों को जिस तरह से वो डरा धमका रहे हैं, और अभी भी जिस तरह से उन्होंने मार्क कार्नी को एकदम, एक होता है कि आप एक किसी देश के विषय में बोलते हैं, एक ट्रंप जो है वो पर्सनलाइज अटैक करते हैं। तो जब इस तरह की चीजें आप करते हैं तो लोगों को एक बात बहुत क्लियरली समझ में आती है कि आपका जो दृष्टिकोण है दूसरों के प्रति सम्मानजनक नहीं है। आप न सिर्फ उनकी सुरक्षा को कंट्रोल करना चाह रहे हैं बल्कि आप उनके इकोनॉमी को भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अब इस समय कनाडा जो है अमेरिका की इस छत्र छाया से बाहर निकलकर अपनी संप्रभुता और अपने इकोनॉमिक्स दोनों पे ध्यान देना चाह रहा है। तो ये ट्रंप को बिल्कुल गवारा नहीं होगा कि अब आप एक और चीज देखिए, इससे थोड़ा हट के बात है पर मुझे 1 मिनट दीजिएगा कि ट्रंप जो है ईरान में तो ये कह रहे हैं कि वहां पर जो मानव अधिकार है उनका उल्लंघन हो रहा है, वहां पर लोगों को दबाया जा रहा है, लेकिन उनकी खुद की कंट्री में मिनापोलिस में क्या हो रहा है। तो ट्रंप जो है, क्योंकि उन्होंने अपना ट्रस्ट खत्म कर दिया है बाकी नाटो कंट्रीज में और कनाडा जैसे देश में स्पेशली, क्योंकि वो कहते हैं कि हम इसको अपना 51 जो है वो स्टेट बना लेंगे और इनको हम गवर्नर बना देंगे। तो आप किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर इस तरह की अपमानजनक बातें करते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहेगा। बिल्कुल ये बात है कि अब इससे अमेरिका के और कनाडा के रिश्तों में तलखी जो पहले से ही खराब हो गई है वो और खराब होगी। एक टाइम था जब कनाडा के लोग बिना वीजा के अमेरिका में चले जाते थे और बहुत ही फ्री आवागमन था, वो सब चीजों पे भी अब ये बॉर्डर पुलिसिंग करके रोक लगा रहे हैं। एक तरफ तलखियां दिख रही हैं, एक तरफ नजदीकियां बढ़ती हुई दिख रही हैं और इसी के बाद अब ट्रंप की बौखलाहट भी साफ नजर आ रही है। लेकिन करोड़ी जी, ये वही ट्रंप हैं जो नोबेल पीस के लिए हमने देखा जगह जगह शांति की वार्ताएं कर रहे थे। अचानक से ये क्या माइंडसेट ट्रंप ने अपनाया है कि इस तरीके की तलखियां, इस तरीके के इन्वेजन उनकी ओर से देखने को मिल रहे हैं? ये समझ पाना बड़ा मुश्किल। हालांकि ट्रंप को हमेशा से ही अनप्रिडिक्टेबल माना गया है, लेकिन अब ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, ये एक बौखलाहट है।
देखिए अर्षा, मैं हिमांशी की बात को अगर आगे बढ़ाऊं हम्म। तो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को एक शालीन भाषा में, एक कूटनीतिक भाषा में बातचीत करनी चाहिए। हम्म। लेकिन ट्रम्प जिस तरह की भाषा यूज करते हैं बिल्कुल। वो बहुत ही इम्पल्सिव तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे बच्चे रिएक्ट करते हैं, उस तरीके से करते हैं। हम्म। क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री को उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस के लिए इनविटेशन दिया, और फिर जिस भाषा में उन्होंने इनविटेशन विड्रा किया कि मैं इनविटेशन विड्रा करता हूं। आप और हम भी किसी, मान लीजिए, कार्यक्रम में किसी को बुलाते हैं तो उसको एक दूसरा लेटर ये नहीं भेजते कि हम हमारा इनविटेशन विड्रा करते हैं। इसी तरह से अभी दो चार दिन पहले उन्होंने नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि आप मुझे नोबेल प्राइज नहीं देना चाहते हैं। उनको मालूम है, वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, प्रोसेस मालूम है कि नोबेल प्राइज कौन देता है। नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर नहीं देता है। तो जिस तरीके की वो भाषा यूज कर रहे हैं, तो ट्रंप का एक स्वभाव ऐसा है कि वो कोर्सिव तरीके की भाषा यूज करते हैं। लेकिन वो क्यों करते हैं? देखिए, स्वभाव हर व्यक्ति का अलग व्यक्तित्व होता है, लेकिन जब हेड ऑफ द स्टेट है तो कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, वो उनको भी नहीं फॉलो करते हैं। तो ये तो उनका व्यक्तित्व हुआ। लेकिन वो चाहते क्या है? उनका ऐसा फीलिंग है कि पूरी दुनिया ने अमेरिका को गलत तरीके से यूज किया है, अमेरिका से फायदा उठाया है हमेशा, और अमेरिका का साथ नहीं निभाया है। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने सबकी मदद की, यूरोप की भी मदद की, दूसरे देशों की भी मदद की, इवन चीन की भी मदद की, और सब अमेरिका का फायदा उठा के अमेरिका के सामने खड़े हो रहे हैं। तो वो ये नहीं चाहते कि कोई उनके सामने खड़ा हो। तो ट्रंप का जो दृष्टिकोण है वो अमेरिका को एक एम्पायर की तरह से चलाना चाहते हैं, और इससे जो जिस वो रास्ते जा रहे हैं बिल्कुल। उसमें अमेरिका के लिए और अधिक प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं बिल्कुल, कि वहाँ मैं के दुनिया नागरिक भी को, बेहद परेशान है, हम ये शुरुआती दौर से ही देख रहे हैं। हिमांशु जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, गोल्डन डोम की भी थोड़ी बहुत बात करते हैं, लेमन टर्म में समझना चाहेंगे कि कनाडा को किस तरीके से सुरक्षा प्रोवाइड करेगा। और देखिए, चीन भी जब किसी के साथ नजदीकियां बढ़ाता है तो किसी एक माइंडसेट को फॉलो करता है। यहाँ पर चीन के माइंडसेट को समझना चाहेंगे। देखिए हर्षा जी, इसको हम तीन तरीके से समझ सकते हैं। पहली बात है रक्षा। देखिए, अगर हम रक्षा की बात करें तो इस बात को बहुत निश्चित तौर पे माना जा सकता है कि अगर गोल्डन डोम जो बनता है तो उससे निश्चित तौर पे कनाडा को सुरक्षा मिलेगी। लेकिन जब ये मिसाइलें कनाडा या ग्रीनलैंड की धरती पे स्थापित होती हैं तो वो सीधे सीधे जो आईसीबीएम रशिया से चलेंगी उसकी जद में आता है। तो कहीं ना कहीं कनाडा ये नहीं चाहेगा कि वो चाइना या रशिया से चलने वाली मिसाइलों की जद में आए, क्योंकि आज जिस तरह की आईसीबीएम मौजूद हैं वो डेफिनेटली कितना लंबा ट्रैवल कर सकती है हमें पता है। दूसरी बात, चाइना अपने आप को नियर आर्टिक स्टेट ऑलरेडी कह रहा है, उसने खनन का काम और बहुत सारे काम आज शुरू कर दिए हैं। रशिया का कोला बे पे अपना एक मिलिट्री सेटअप है। अमेरिका का एक मिलिट्री सेटअप ऑलरेडी, जिसको हम पितुफुक के नाम से जानते हैं, ऑलरेडी है। तो वहां पर ऑलरेडी मिलिट्री जो स्टैब्लिशमेंट्स हैं वो हैं, और कुछ और जो स्ट्रेटेजिक चीजें हैं वो भी हैं। पहले जब डेनमार्क ने अमेरिका को अपनी जगह इस्तेमाल करने के लिए दी थी, जो कि ग्रीनलैंड है, तो उसने क्लियर तौर पे कहा था कि आप यहां पर कोई भी परमाणु एक्टिविटी नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका ने 1968 से ही वहां पे परमाणु एक्टिविटी शुरू कर दी थी। और जब उनका एक जो हवाई जहाज है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तो पता चला था कि इस तरह की कार्रवाई अमेरिका ऑलरेडी कर रहा है। तो अमेरिका बार बार न सिर्फ कनाडा का बल्कि बाकी जो नेटो कंट्रीज हैं उनका भरोसा तोड़ता रहा है। अब इसके बाद अगर हम जियोपॉलिटिकली देखें तो चाइना को अगर हम जानते हैं तो चाइना की एक नीति है कि वो जिस भी कंट्री में जाता है वो सिर्फ पैसे के मकसद से जाता है। और धीरे धीरे हमने देखा श्रीलंका में हबन टोटा में क्या हुआ कि वो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है लेकिन फिर उस पर कब्जा कर लेता है, क्योंकि उसकी जो डेट वाली जो नीति है वो डेट नीति उस देश को मजबूर कर देती है कि वो उतना कर्जा वापस ना कर पाके अपनी जमीन उसको गिरवी रख दे। और अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि चाइना उसके बैकयार्ड में आए, क्योंकि चाइना अगर उसके बैकयार्ड में आता है तो अभी तक अमेरिका इतनी मिसाइलें बनाने की कोशिश कर रहा था तो वो सब चीजें तो वेस्ट हो जाती है, वो तो घर में आके बैठ गया। और इसी वजह से उसने वेनेजुएला पे जो हरकत की थी वो हरकत की थी।
और बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखिए कनाडा की जो दुविधा है वो इसलिए है कि जिस तरह की बातें पिछले कुछ दिनों से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो कोई भी देश जो खुद मुख्तार है या जो जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो ये नहीं चाहेगा कि उसको बार बार इन चीजों को याद दिलाया जाए कि आप हम्म। हमारी खैरात पे पलते हो, या आप इसलिए सुरक्षित हो क्योंकि हमने आपको सुरक्षित रखा हुआ है। बिल्कुल। और अमेरिका के साथ रह के कनाडा को मॉनेटरली बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत समय पहले हमने देखा था जब इन्होंने टैरिफ लगाने शुरू किए थे, तो इवन कनाडा ने इनकी बहुत सारी चीजें अपने शेल्फ से हटा दी थी। तो ये अब जो बिल्कुल युद्ध हिमांशु जी, है आपने वो शुरुआत में एक बेहद सटीक लाइन का भी इस्तेमाल किया था जब आपने कहा कि जब उनके थॉट के साथ चीजें अलाइन नहीं होती तो ये बौखलाहट आमतौर पर देखने को मिलती है, जिसके बाद कभी वो टैरिफ की धमकी देने लगते हैं, अचानक से यू टर्न लेने लगते हैं। वाकई बेहद इमेच्योर बिहेवियर उनकी तरफ से। कुछ ऐसा ही जिक्र करोड़ी जी भी करते हुए नजर आए थे। करोड़ी जी, क्या लगता है अब इसका आगे क्या खामियाजा रहेगा कनाडा के लिए, या फिर यही धमकियों का सिलसिला चलता रहेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कनाडा के लिए खामियाजा होगा। अमेरिका के लिए खामियाजा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा खो रहा है, न उनके दोस्त उसकी प्रतिष्ठा को मान रहे हैं और न जो उनके राइवल हैं अमेरिका के वो उसकी प्रतिष्ठा को मान रहे हैं। देखिए, जैसे ग्रीनलैंड की हम बात कहें तो पिछले टर्म में ट्रंप ने डेनमार्क की विजिट करनी थी और उन्होंने डेनमार्क को कहा कि आप ग्रीनलैंड हमें दे दीजिए, मैं खरीदना चाहता हूं। डेनमार्क ने मना कर दिया तो अपनी यात्रा कैंसिल कर दी थी। तो ग्रीनलैंड पे तो उनकी पुरानी नजर है, कोई अब की बात नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ अमेरिका ने सबकी मदद की और सब कृतज्ञ रहे हैं। उन्होंने अमेरिका की तरफ प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं रखा है। सबको ग्रेटफुल होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, कोई कृतज्ञ नहीं रहा। तो इस तरह का उनका दृष्टिकोण है, एक पैरानोइड स्थिति वाला है। दूसरी तरफ जैसे हिमांशी ने कहा चीन के बारे में, देखिए चीन प्रतिष्ठा क्यों गेन कर रहा है। ट्रंप एक तरफ सब पे टैरिफ लगा रहा है, किसी को माफ नहीं कर रहा है, चाहे वो यूरोप के कंट्री हो चाहे और कोई हो, अपने दोस्तों को और जो प्रतिस्पर्धा वाले हैं सबको। चीन ने अफ्रीका के 53 कंट्रीज को एक को छोड़कर सबको ये कहा कि टैरिफ फ्री आप अफ्रीका से चीन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चीन दुनिया की फैक्ट्री नहीं है, दुनिया का मार्केट भी बन रहा है। और दूसरा, दो चीन जिस तरह से मदद कर रहा है उसकी देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जो मनी लेंडर होता है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, लेकिन लेने वालों के सामने विकल्प क्या है। क्या अमेरिका लेंडिंग कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है, या यूरोप कर सकते हैं। अमेरिका ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3 वर्ल्ड की बात की थी, वो कहीं टेक ऑफ नहीं कर पाया। यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव की हम दुनिया की मदद करेंगे, वो भी नहीं कर पाए। तो लोगों के पास जो लेते हैं विकल्प नहीं है। तो विकल्प हो तब तो हो सकता है। तो अमेरिका और यूरोप जब विकल्प नहीं बन सकते तो चाइना को अक्यूज करने से कुछ नहीं हो। चाइना और इसीलिए चाइना प्रतिष्ठा गेन कर रहा है, चाइना अपॉर्चुनिटी दे रहा। चाइना ये कह रहा है जो गरीब कंट्री है उनको कहते हैं कि आप मेरे यहाँ भेजो, कोई टैरिफ नहीं है। जब ट्रंप ने HB1 वीजा पे रोक लगाई तो चाइना ने कहा कि हम खोलते हैं, आप हमारे यहाँ आओ, के वीजा देना शुरू कर दिया। तो चाइना एक विकल्प के रूप में उभर रहा है और इसी विकल्प के रूप में उभर रहा है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा डेस्परेशन है। अब अमेरिका को ये लग रहा है कि अमेरिका की जो सुपर पावर स्टेटस है वो डाउन हो रही है, और सुपर पावर स्टेटस 6 खंभों पे खड़ी करोड़ी होती जी, है। उसके पीछे रीजन खुद ट्रंप ही तो है। अगर स्टेटस डाउन हो रहा है तो ये उनके जो बयान है, ये जो उनके एक्शंस हैं, इसी वजह से तो है। बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं कि यही है, क्योंकि ट्रंप को इस तरह के इंपल्सिव तरीके से एक सुपर पावर के हेड होने के नाते इस तरह की भाषा नहीं यूज करनी चाहिए। वो स्वयं अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए अच्छी भाषा नहीं है। वो ये चाहते हैं कि अमेरिका को मिलिट्रीली हम सुपर पावर बनाए। उन्होंने अभी अनाउंस किया है जेनेसिस मिशन, और वो ये कह रहे हैं कि जो मैनहट्टन मिशन था ना केवल पूरी दुनिया के लिए, खुद के लिए अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं हिमांशी जी, हम देख रहे हैं खुद के लिए खड्डा खोदते हुए शुरुआत से ही ट्रंप नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से करोड़ी जी ने भी जिक्र किया कि चाइना इसका खूब फायदा उठा रहा है। जी बिल्कुल हर्षा, देखिए शब्दों की गरिमा और शब्दों का तापमान अगर आप समझ लें, स्पेशली देखिए जो डिप्लोमेटिक
पीपल होते हैं, इनको सिखाया जाता है और आप एक हेड ऑफ द नेशन है। अगर आप उस गरिमा का ख्याल नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली आप चाइना जैसे देश को, जो कि इकोनॉमिक वेपनाइजेशन में बिलीव करता है बिल्कुल। कि पहले आप, वो कभी सीधे नहीं जाता है, वो क्या करेगा, इकोनॉमिक एंट्री करेगा, फिर आपकी कंट्री में निवेश करेगा, आपकी सप्लाई चेन की डिपेंडेंसी बनाएगा। और आप जिस तरीके से कनाडा उनके साथ में मिलिट्री जो ट्रेड करना चाह रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपने अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं किया, देखिए हमने भी ये चीज फेस की है कि जब हमने रशिया से या किसी और कंट्री से जब हमने वेपन्स लिए या हमने जहाज लिए, तो उसका अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होता है तो हम ताउम्र जब तक वो फ्लीट हमारे पास है उन पे डिपेंडेंट रहेंगे फॉर स्पेयर्स, फॉर कंप्लीट उसका जो भी हमें रख रखाव करना होता है, मेंटेनेंस होता है, रिपेयर होता है। तो अब ये चीजें देखिए, ये हमें बहुत अल्पकालिक चीजें लग रही हैं कि इस तरह की चीजें विदेशों में हो रही हैं, कनाडा चाइना के नजदीक जा रहा है, लेकिन इसके अगर आप देखें तो दूरगामी प्रभाव है कि चाइना के साथ अगर कनाडा की दोस्ती होती है तो वो 2, 4, 5 साल की दोस्ती नहीं होगी, फिर वो जो निवेश होंगे वो दीर्घकालिक हो जाते हैं और उसमें कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी, आपका स्ट्रेटेजी, आपका इकोनॉमिक्स, हर चीज कॉम्प्रोमाइज होती है। और चाइना इस चीज में बहुत केपेबल है कि जब आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसीलिए इसको इकोनॉमिक वेपनाइजेशन कहते हैं, उसको वो हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। तो ट्रंप की चेतावनी सही है, लेकिन क्योंकि उनके शब्दों में गरिमा नहीं है तो इसलिए उनकी कही हुई अच्छी बातें भी लोगों को कड़वी लगती हैं, क्योंकि वो जिस अथॉरिटी के साथ में, एक हमारे यहाँ कहते हैं ना कि सत्यम वदम प्रियम वदम, तो वो हमारे यहाँ जो एक चीज है ना कि सच बोलो लेकिन मीठा बोलो, माँ वदम सत्यम अप्रियम, अगर सच भी कड़वा लगता है तो उसको मत बोलो। तो यही चीज उनको समझ में आनी चाहिए, जो इस समय, क्योंकि वो अपने दम्भ में, वो ही इज अ नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी, हालांकि वो डुनरो मुनरो डॉक्ट्रिन जो भी है उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से उन्होंने हर एक कंट्री, उन्होंने, मुझे नहीं लगता किसी देश को छोड़ा है सिवाय पाकिस्तान के जो उनके बहुत नजदीक है, उन्होंने हर किसी के बारे में ऐसे शब्द कहे हैं जो किसी भी राष्ट्र के जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में बैठे हुए हैं उनको चुभने वाले हैं, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा है। तो एक तरह से उनके खिलाफ लामबंदी हो गई है और अब लोग मल्टी अलाइनमेंट चाह रहे हैं। अमेरिका सेंट्रिक जो पॉलिसीज होती थी, अब वो अमेरिका सेंट्रिक पॉलिसीज वर्ल्ड में जा रही हैं। लोग, चाइना लोगों को, अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं, चाइना का मेडिकल जो अभी इस समय कॉलेजेस है फल फूल रहे हैं, टेक्नोलॉजी फल फूल रही है, और लोग भले ही कहते हैं कि चाइना का माल है, लेकिन हर्षा चाइना का माल भी इतना सुंदर है कि वो, आई एम नॉट प्रमोटिंग चाइना, लेकिन वो क्वालिटी भी देते हैं प्रोवाइडेड यू गिव देम मनी। तो ट्रंप को ये चीज पता है और ट्रंप चाइना को भी एक चीज बताना चाह रहे हैं कि आई एम स्टिल द सुपर बॉस, आप सेकंड बॉस हो सकते हैं लेकिन आई एम द सुपर बॉस, तो आप मेरे क्षेत्र में आने की कोशिश ना करें। लेकिन वो चाइना से सीधे नहीं उलझते। ऑल इन ऑल देखा जाए तो हिमांशी जी, शब्दों की जो गरिमा थी उसका पालन नहीं हुआ और उसी का खामियाजा कहीं ना कहीं अमेरिका भुगतता हुआ नजर आ रहा है, सुपर पावर। लेकिन उसी बीच अब ये जो मिलावट देखने को मिल रही है ट्रंप की ओर से, उसके बाद से लगातार ये आलोचनाएं उनको झेलनी पड़ रही है। बहुत शुक्रिया करोड़ी जी और बहुत शुक्रिया हिमांशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।